एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ वांसर्ड स्टोरीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरे चैनल में अगर नए हैं इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डील ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। आज की पार्ट की शुरुआत में हमें हमारे प्यारे वांगसियन को कार में दिखाया जाता है, जहां पर वांगजी उइंग को लेकर अपने घर पर जा रहा था क्योंकि आज उइंग का बर्थडे था। तभी उइंग वांगजी को देखकर पूछता है, आपने कहा था आप मुझे कार में बताएंगे। जिसे सुनकर वांगजी कुछ समझ नहीं पाता और उसके तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन किस बारे में। तभी उइंग चिढ़ते हुए कहते हैं कि उस लड़की के बारे में जो कल आप से रेस्टोरेंट में चिपक रही थी। जिसे सुनकर उइंग की जेलसी वांगजी समझ पाता है और हंसते हुए कहता है, क्या तुम बहुत ही ज़्यादा जेलस हो उस लड़की से। जिसे सुनकर उइंग कहता है, जेलस माई फुट, वो आपके साथ चिपके और आप उसके साथ चिपको, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिसे सुनकर वांगजी को थोड़ा बुरा लगता है, जिसे उइंग भी नोटिस कर पाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी वांगजी कहता है, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और हम दोनों का ब्रेकअप हमारे मास्टर्स के बाद ही हो गया था क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था। जिसे सुनकर उइंग अपने सर को हाँ में हिलाते कहता है, तो कल आप अपने एक्स गर्लफ्रेंड से ऐसे बात कर रहे थे जैसा लगा कि वो आपके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, लेकिन ये बात तो सच है ना, वो मेरी बचपन की दोस्त भी तो है। जिस बात को सुनकर उइंग चौंकते हुए कहता है, क्या। तभी वांगजी कहता है, हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं क्योंकि हम दोनों के फैमिली फ्रेंड्स हैं। जिस बात को सुनकर उइंग कुछ नहीं कहता और अपने सर को विंडो से बाहर देखने लगता है। जिस बात को नोटिस करके वांगजी कहता है, उइंग तुम ठीक तो हो ना। तभी उइंग कहता है, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप चुपचाप गाड़ी चलाइए। जिसे सुनकर वांगजी कहता है, हाँ। उसके बाद हमें थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें लैन मैंसन को दिखाया जाता है। जब उइंग अपने कार से उतरकर वांगजी के घर की ओर जाने लगता है, तभी वांगजी कहता है, रुको, एक साथ चलते हैं। जिस बात को उइंग इग्नोर करते हुए घर के गेट की ओर जाने लगता है। जिस बात को नोटिस कर वांगजी तेजी से अपने कार से निकलकर उइंग की तरफ भागने लगता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, उइंग, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। जिसे सुनकर उइंग कुछ नहीं कहता है, लेकिन वांगजी उइंग की ओर देखते हुए पूछता है, कुछ हुआ है क्या। क्या तुम्हें बुरा लगा जब तुमने मेरे मुंह से उसके बारे में सुना। जिस बात को सुनकर उइंग कहता है, वो आपकी पास्ट थी और मैं आपके प्रेजेंट और फ्यूचर हूँ, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा। उइंग के मुंह से इस लाइन को सुनकर वांगजी को थोड़ा अच्छा लगा और वो उसके चेन को पकड़ते हुए कहता है, उइंग, टेंशन मत लो, हम दोनों सिर्फ अभी दोस्त हैं, दोस्त भी नहीं, हम लोग एक दूसरे को सिर्फ जानते हैं। मैं उसे इग्नोर कैसे कर सकता हूँ क्योंकि अभी भी हम लोगों के फैमिली फ्रेंड्स हैं। जिस बात को सुनकर उइंग अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी भी उन्हें प्यार करते हो। जिस बात को सुनकर वांगजी अपने सर को ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं उसे अब प्यार नहीं करता हूँ। जिस बात को सुनकर उइंग वांगजी की ओर देखकर कहते हैं, आप सच बोल रहे हो ना। क्योंकि मुझे पता है आप ये शादी नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसा मैं भी तो चाहता हूँ, लेकिन हम दोनों के पास कोई और चारा नहीं है, हम दोनों को ये शादी करना पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ लॉयल रहे, किसी और के साथ मिलकर मुझे चीट मत कीजिएगा। जिस बात को सुनकर वांगजी अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है,
तुम बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ, मैं तुम्हारे प्रति बिल्कुल ही लॉयल हूँ। जिसे सुनकर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, तो ठीक है, चलिए घर। तभी हमें सबको हॉल में दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग खड़े हुए थे। लेकिन तभी शिजुई समझ नहीं पाता कि हम लोग ऐसे क्यों खड़े हुए हैं। तभी वो अपने पापा की ओर देखकर पूछने ही वाला था, तभी वो देखता है उनके गेट की ओर से विंग चलकर आ रहा था, वो भी अकेले नहीं, वांगजी के हाथ को पकड़े हुए। जिसे देखकर वो चौंक जाता है और कुछ कह नहीं पाता और सिर्फ चुपचाप देखने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं मिसेस लैन विंग की तरफ भागते हुए जाकर उसने गला लगाते हुए कहते हैं, बेटा हैप्पी बर्थडे। जिसे सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, माँ आपको भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं आपके पास ही तो आ रहा था। ऐसा कहते हुए वो उन्हें गले लगा लेता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं विंग जाकर बारी बारी सभी से मिलता है और सभी उसे बर्थडे विश करने के साथ ही उसे एक रेड लिफाफा दे रहे थे। जिसे देखकर विंग सोच रहा था वो इसे एक्सेप्ट करे या नहीं। तभी लानवांगजी उसके कान में जाकर कहता है, इसे एक्सेप्ट कर लो, ये जो भी दे रहे हैं ये तुम एक आशीर्वाद की तरह ले लो। जिसे सुनकर विंग कुछ नहीं कहता और उस सब रेड लिफाफों को अपने पास रख लेता है। तभी विंग जाकर शिजुई के सामने खड़े हो जाता है। तभी शिजुई उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये बात मैं उस दिन भी पूछने वाला था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। जिस बात को सुनकर विंग के साथ सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि तभी उन्हें एहसास होता है उन्होंने वांगजी की शादी विंग के साथ करने वाले की बात शिजुई के साथ नहीं किया था। जिसे सोचते हुए उन सबको बुरा लगता है। और तभी विंग हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता मैं मिस्टर लानवांगजी का होने वाला फियांसे हूँ। जिस बात को सुनकर शिजुई चौंकते हुए कहता है, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम दोनों के बीच बहुत ही ज़्यादा एज का गैप है। जिस बात को सुनकर वांगजी को थोड़ा खराब लगता है और तभी विंग हंसते हुए कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और वो हमसे कुछ ज़्यादा बड़े ही नहीं है। वो सिर्फ 26 ईयर्स के हैं और वो इसे देखे भी नहीं चाहते, लगते हैं बहुत ही ज़्यादा यंग है। जिसे सुनकर शिजुई कुछ नहीं कहता और अपने भाई की ओर घूरने लगता है। तभी वांगजी को कुछ एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि शिजुई को ये बात सुनकर बहुत ही बुरा लगा, जैसे वो विंग को चाहता था और उससे मैंने विंग को छीन लिया है। ऐसा सोचते हुए वांगजी सोचता है कि मैं इस बारे में शिजुई से बात करूँगा शाम को, और वो अपने सर को हिला देता है। तभी हमें दिखाते हैं वो सब मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच के एंजॉय कर रहे थे। तभी मिसेस लान विंग से पूछते हैं, बेटा आपको ये खाना कैसा लगा? ये सब आपके फेवरेट है। जिसे सुनकर विंग कहता है, हाँ माँ, बहुत ही अच्छा था, यू आर द बेस्ट। जिसे सुनकर मिसेस लान हंसते हुए कहते हैं, हाँ वो तो मुझे पता है। मिसेस लान के मुंह से इस लाइन को सुनकर सभी मुंह बनाते लगते हैं, क्योंकि सभी को पता था कि मिसेस लान बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, खास करके अपनी कुकिंग के लिए। तभी हमें दिखाता है सभी लोग खाना खाने के बाद जाकर एक साथ सोफे पर बैठ जाते हैं और कुछ न कुछ बातें करने लगते हैं। जिस बात को देखकर विंग थोड़ा बोर होने लगता है, जिस बात को वांगजी नोटिस कर लेता है और वो विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें घर दिखा देता हूँ। इससे पहली बार जब आए थे तो हम लोगों ने तुम्हें घर को नहीं दिखा पाया थे। जिस बात को मिसेस लान भी सुन लेती है और अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, हाँ बेटा जाओ, वांगजी तुम्हें पूरा घर दिखा देगा, क्योंकि आगे ये घर तुम्हारा ही तो होने वाला है, तुम्हें ही तो इस घर को संभालना है। जिस बात को सुनकर विंग थोड़ा शर्मा जाता है और वांगजी के साथ वहाँ से चला जाता है। तभी
थोड़ी देर के बाद की हमें सीन दिखाई जाती है जहाँ पर वांग जी उइंग को लेकर उनके पीछे बने गए स्विमिंग पूल पर के पास खड़ा हुआ था, जिसे देखकर उइंग खुश होते हुए कहता है, क्या सच में आपके पास स्विमिंग पूल है? उइंग को ऐसे बच्चों की तरह खुश होते हुए देखकर वांग जी हंसते हुए कहता है, हाँ हम लोग पास है। तभी उइंग कहता है, तो ठीक है, आज से नहीं, शादी के बाद से मैं हमेशा यहाँ पर 1 घंटा स्विमिंग करूँगा और मैं चाहता हूँ उस वक्त आप मुझे कंपनी दें। जिसे सुनकर वांग जी हंसते हुए कहता है, ठीक है, हम दोनों मिलकर स्विमिंग करेंगे। जिस बात को सुनकर वहीं और भी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, आप बहुत ही अच्छे हो। ऐसा कहते हुए वो जाकर वांग जी की गाल को किस कर लेता है, जो बात को वो नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन वांग जी उसके बाद ही फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसे कुछ अलग सा एहसास हुआ था। और हमें इन दोनों को कोई दूर से दिखाया जाता है जो इन दोनों को देखकर खुश हो रहा था। वो कोई और नहीं, हमारा सिजुई था। और वो मन ही मन कहता है, मुझे लगता है तुम भैया को पसंद करने लगे हो, लेकिन तुम ये समझ नहीं पा रहे हो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हमें उइंग एंड वांग जी को वांग जी के रूम के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर उइंग वांग जी के रूम को देखते हुए कहता है, सर मुझे आपका रूम का कलर पसंद नहीं आया। कलर क्या? इसमें तो कोई कलर ही नहीं है, सारी चीज़ें वाइट में है। क्या आप पागल हो या कलर ब्रांड? उनके मुंह से ऐसे बात को सुनकर वांग जी मुंह बनाते हुए कहता है, कलर ब्रांड नहीं, ये इसे कहते हैं क्लासिक कलर। तुम जैसे बच्चे समझ नहीं पाओगे। उसके मुंह से बच्चा के वर्ड को सुनकर उइंग हंसते हुए कहता है, तो आप एक बच्चे से एंगेजमेंट करने वाले हो आज रात को? जिसे सुनकर वांग जी कहता है, तुम दिन ब दिन और भी नोटी होने लगे हो और बहुत ही ज़्यादा जवाब देने लगे हो। जिसे सुनकर उइंग हंसते हुए कहता है, मुझे पता है, और मेरी नोटीनेस को संभालने के लिए अब आप हो ना, तो मैं नोटी क्यों ना हूँ। ऐसा कहते हुए जाकर वो वांग जी के बेड पर बैठ जाता है और उइंग कुछ मन में सोचते हुए वांग जी को देखकर कहता है, सर आप यहाँ पर आइए, आकर बैठिए। जिसे देखकर वांग जी चौंकते हुए कहता है, क्या तुम क्या करने वाले हो? क्योंकि उसने नोटिस कर लिया था जब उइंग कुछ सोच रहा था। तभी उइंग कहता है, सर आप आकर बैठिए तो सही। जिसे सुनकर वांग जी आकर चुपचाप वहाँ पर बैठ जाता है और तभी हमें दिखाते हैं उइंग वांग जी के गले में अपने दोनों हाथों को डालकर उसके आंखों में आंखें डालकर उसे पूछता है, सर सभी ने आपको कुछ कहने से डरते हैं लेकिन मैं नहीं। सर आज मेरा बर्थडे है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप मुझे गिफ्ट देना भूल गए हैं। इस बात को सुनकर वांग जी कहता है, मैं भूला नहीं, अभी तक मेरे पास वो गिफ्ट पड़ा है। और ये क्या, तुम कैसी पोजीशन पर बैठे हो? जिसे देखकर विंग हंसते हुए कहता है, आप ये मत भूलिए कि आप मेरे होने वाले पति हैं, तो आप पर मेरा हक है। और कपल के बीच ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है ना। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, ये कॉमन बात होगी, लेकिन अभी तक हम लोगों की शादी नहीं हुई है। जिसे सुनकर विंग वांग जी की और पास जाकर कहता है, क्यों क्यों सर, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो? जिसे सुनकर वांग जी थोड़े हिचकते हुए कहता है, विंग मुझे टीज करना बंद करो। जिसे सुनकर विंग और भी ज़्यादा टीजिंग से स्माइल देते हुए कहता है, सर मैं थोड़ी ना आपको टीज कर रहा हूँ, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ। विंग की ऐसी बोल्ड सी मूव को देखकर वांग जी कुछ और नहीं कह पाता है और चुपचाप विंग की ओर घूरने लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल देखेंगे हम हमारे वांगसेन की लाइफ में आगे क्या होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।